नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। स्टेट हैंगर पर हुआ राष्ट्रपति प्रत्याशी का जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, नागरिया प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और मौजूद भोपाल को दुल्हन की तरह सजा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया है कि हम नीचे जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसका उत्थान करना चाहते हैं। इस परिदृश्य को देखते हुए आज द्रौपदी जी मुर्मू का राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए घोषणा जो करी है और आदिवासी महिला को इस देश की राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए जनजाति समाज बहुत खुश है और खुशियाँ मना रहा है कि हमारे गौरव द्रौपदी जी जैसे को राष्ट्रपति का पद मिलने जा रहा है। इसलिए हमें बहुत अपार खुशी है। जनजाति समाज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करती है, उनको धन्यवाद देती है। बाबर साहब, आप भी एक लंबा समय हो गया, आपको भी राजनीति में सक्रिय हैं और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, कर्मठ नेता के रूप में देखे जाते हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं, अगर राष्ट्रपति एक आदिवासी चेहरे के रूप में है तो आदिवासी को किस प्रकार से और जनजाति को किस प्रकार से इसका आगे लाभ पहुँचने वाला है? बहुत लाभ पहुँचेगा। जनजाति समाज को हमेशा तुष्टीकरण करती आई कांग्रेस, मगर भारतीय जनता पार्टी का मकसद है अंत्योदय। अंत में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसका उदय करना, ये मकसद है भारतीय जनता पार्टी का। अगर उसका उदय हो गया, इस देश का उदय हो जाएगा, ये मकसद है। इसलिए गरीबों को आगे लाकर इस देश का उत्थान करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आप झाबुआ से हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। झाबुआ से आदिवासी कलाकृति यहाँ पर और नृत्य प्रस्तुत किए गए कई प्रकार से। किस प्रकार से देख रहे हैं झाबुआ भी किन चीज़ों में पिछड़ा हुआ है और किस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, झाबुआ उन्नति की ओर आया है। जिस प्रकार का पहले झाबुआ था, लोगों के मन में ऐसा लगता था यहाँ लूट डकैत भ्रष्टाचार इस प्रकार की बातें होती थी, मगर अब वहाँ संपन्नता आ गई है। आप गांव तक देखेंगे तो दुकानें हैं। पहले दूसरे लोग सब्जियां वगैरह बेचते थे, आज प्रत्येक नगर में अगर हाट लगता है तो हमारे आदिवासी भाई बहन साग सब्जी और व्यापार करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं पलायन भी ज़्यादा होता है। पलायन अभी बहुत कम हुआ है। हर व्यक्ति व्यापार करने लग गया है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़ गया है। तो किस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं कि एक राष्ट्रपति अगर हमारा बनता है जनजाति से? बहुत उम्मीद है और हमारे जनजाति समाज का उत्थान होगा। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्थान होगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। नगरीय निकाय चुनाव में धनबल, प्रशासनिक तंत्र, पुलिस पैसे का किया दुरुपयोग। टीकमगढ़ में नगरपालिका के चुनाव में भाजपा विधायक फर्जी मतदान करवा रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका तो विवाद हुआ। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह और उनके पुत्र पर 307 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी पर भाजपा के दबाव में फर्जी तरीके से 307 का मामला दर्ज करवाया। बीना में कांग्रेस प्रवक्ता को जबरदस्ती गिरफ्तार कर थाने में बिठाया गया। अगर मालवा, मुरैना और अलग अलग स्थानों पर भाजपा द्वारा चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश की गई। चुनाव में भाजपा ने खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, फिर भी भाजपा हार रही है। पंचायत चुनाव में अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी की जीत हुई, भाजपा झूठ फैला रही है। यहाँ तक की धांधली ये मध्य प्रदेश में हो रही है। यहीं तक नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें कल यशवंत सिन्हा जी आए थे, उन्होंने कहा, हम लोगों की मीटिंग में भी कहा, आप लोगों से भी कहा कि राष्ट्रपति की जो कैंडिडेट हैं एनडीए की, उन्हें नामांकन पत्र नहीं दिया। नामांकन पत्र प्रधानमंत्री अकेले दे रहे हैं, जो कि आज तक मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रत्याशी है वो नामांकन पत्र नहीं दे रहा। और अब इनको डर है कि चुनाव हार सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। दूसरा, खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में विधायकों की हो रही है। कल मीडिया में उमंग सिंगार जी ने बताया कि 50 लाख रुपए का उनको ऑफर आया, प्यागीलाल जी को आया ऑफर। तो इस तरह से ये वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पहले विधायकों को खरीद के उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बनाई, इन्होंने महाराष्ट्र बनाई और अब राष्ट्रपति के चुनाव में ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि
भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं सिन्हा जी, उनको अपना मतदान करने वाले इससे ही डरे हुए हैं, जिससे बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे नहीं गए इसलिए ये खरीद फरोख्त हो रही है। इसकी ज़रूरत क्या है? अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जीत रहे हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संजय शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, उनके घर पे एंड टाइम पे अभी इनकम टैक्स की रेट डल रही है। बड़े व्यापारी हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सब चीज़ हैं, लेकिन इस समय इनकम टैक्स की रेट ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक डरी हुई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये 17 तारीख को और बाकी जो रिज़ल्ट आएंगे, ये सब इनकी जो भी ये मेल प्रैक्टिसेस नंबर 2 की हैं, ये धरी रह जाएगी, क्योंकि जनता का मत, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, नगर पालिका के हों, नगर निगम के हों, 16 में से मेजॉरिटी हम लोग जीत रहे हैं। ये जनता मत अपना दे चुकी है और इसीलिए वहाँ भी भोपाल में कैमरे बंद हो गए, यानी जो कुछ कर सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता सबसे सर्वोपरि है और उसने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया है और सभी जगह कांग्रेस की विजय होगी, जिससे बीजेपी पूरी तरह से हतोत्साहित है। और मूंग खरीद की कमलनाथ जी ने बार बार कहा कि मूंग खरीदो, लोगों की, किसानों की मूंग जो है सड़ने लगी, लेकिन अब जाके वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम मूंग खरीदेंगे, उसके आदेश निकाल रहे हैं। अब वो जिसको विधायक के पास जिला अध्यक्ष कॉन्टेक्ट कर रहा है, उसे कॉल डिटेल दिए उन्होंने कि ये फ़ोन करा। भाई बीजेपी के जिला अध्यक्ष को कांग्रेस के विधायक को फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है? कौन सा आंकड़ा फिट कर रहा है? तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? पंचलाल मीणा का ऑडियो ट्रायल कर रहा है, कौन बीजेपी के बड़े नेता का फोन आया था, इतना तो करवा दो, वो भी करा देते। हाँ करवा देंगे। थोड़ा बहुत तो आज तक देखे हमने कोई संपर्क नहीं करा और कांग्रेस के नेता कोई सबूत भी नहीं दे रहा, फिर भी माहौल बनाने के लिए कांग्रेस कर रही है। नहीं, इसमें क्या माहौल बनेगा भाई? माहौल तो बीजेपी बना रही है। बीजेपी इसलिए बना रही है कि उनके 2-4 टूटने वाले हैं भाई। और तो और इनका विधायक खुद ये अपने नारायण त्रिपाठी, उनने कहा कि ये आज तक मैंने देखा ही नहीं कि जो रूलिंग पार्टी इतने भ्रष्ट तरीके से भी वोट डलवा सकती। जब वही कह रहे हैं तो एक तो डर उन्हीं का है उनको। तो अगर ये डल गया और ये हो गया कि एक इनका कम हुआ है, 2 कम हुआ, उस 2-3 को कंपनसेट करने के लिए नहीं हम यथावत हैं। अब वहाँ तो पता लगेगा नहीं, सीक्रेट बैलेट है, तो उसको क्योंकि इनके 2-4 निश्चित तौर पर पुराने भी ताल्लुकात हैं यशवंत सिन्हा जी के, तो ये वोट डालने वाले हैं। तो ये जो वोट डालने वाले हैं इसको कंपलसरी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बीजेपी और एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं वो तो मोहन जी वो आ रही हैं भोपाल, स्वागत है उनका। लेकिन एक उनसे अपील है हमारी, जैसी कल यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा था कि वो प्रेस से भी मिलें और अपनी बात रखें कि किस तरह से वो राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाते हुए इस देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में लिखा गया, जो लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के बाद ये संविधान बना है, उस संविधान के अनुरूप उसकी रक्षा वो कैसे करेंगी, किस तरह से प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के आदिवासी बाहुल जो क्षेत्र हैं उनका संरक्षण कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों को उनको मीडिया से शेयर करना चाहिए। आज आनंद और प्रसन्नता का विषय है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू औपचारिक रूप से राष्ट्रपति नियुक्त होंगी। जिस तरह से कई दल समर्थन कर रहे हैं, शिवसेना ने समर्थन कर दिया। आंध्र प्रदेश में तो सारे के सारे वोट उन्हीं के पक्ष में जा रहे हैं। बीजेपी ने भी समर्थन किया, एक नहीं कई दल समर्थन लगातार करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। पहली बार एक जनजातीय आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति होंगी। मुर्मू के जीवन की आप गहराई देखेंगे तो संघर्षों से भरा, संयमपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाला रहा। आपकी जानकारी में होगा पतिदेव का स्वर्गवास हुआ, जिसके बाद वह टूटी नहीं, हिम्मत रखी, 2 बेटे
एक्सीडेंट में चले गए। उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। शिक्षक रहते हुए फिर वह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में आई। पहले वह पार्षद रही। पार्षद रहने के बाद फिर वह 2004 में विधायक बनी। 2009 में फिर विधायक बनी। बीजेपी की सरकार में मंत्री रही। मंत्री पद पर भी उन्होंने बहुत कुशल प्रशासनिक दक्षता दिखाई। फिर 2015 में गवर्नर बनी झारखंड की। झारखंड के गवर्नर के नाते राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित करवा लिया। उस विधेयक में जनजातीय अधिकारों में कुछ परिवर्तन के जमीन वाले मामले थे, उसको उन्होंने रोक दिया। आज एक और आनंद और प्रसन्नता का विषय है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी औपचारिकता ही से राष्ट्रपति ही होंगी, क्योंकि जिस ढंग से लोग समर्थन कर रहे हैं, झारखंड की मोर्चा ने भी समर्थन उनका कर दिया, शिवसेना ने भी कर दिया, आंध्र में तो सारे के सारे वोट उन्हीं के पक्ष में जा रहे हैं, बीजेपी ने भी समर्थन किया, एक नहीं कई दल समर्थन लगातार उनका करते जा रहे हैं। मैं आनंद और प्रसन्नता की बात इसलिए कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि पहली बार एक जनजातीय आदिवासी राष्ट्रपति होंगी बहन द्रौपदी। लेकिन अगर उनका जीवन आप देखोगे तो संघर्षों से भरा और संयमपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाली वो महिला है। आपकी जानकारी में होगा पति देव का स्वर्गवास हुआ, इसके बाद भी टूटी नहीं, हिम्मत रखी, 2 बेटे एक्सीडेंट में चले गए, उसके बाद भी हिम्मत रखी, लड़की और शिक्षक भी रही, वो सब करते करते फिर वो सार्वजनिक जीवन में आई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। पहले पार्षद रही, पार्षद रहने के बाद फिर वो विधायक बनी 2009 में फिर विधायक बनी और बीजेपी की सरकार में वो मंत्री रही, तो मंत्री भी बहुत कुशल प्रशासनिक दक्षता उन्होंने दिखाई और फिर 2015 में गवर्नर बनी, झारखंड की गवर्नर। और झारखंड की गवर्नर के नाते राज्य सरकार ने एक अध्यादेश मतलब एक विधेयक पारित करवा दिया था। उस विधेयक में जनजातीय अधिकारों में कुछ परिवर्तन के जमीन वाले मामले थे, उसको उन्होंने रोक दिया। मतलब बीजेपी की सरकार थी तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊं कि इससे कोई अहित नहीं होगा जनजातीय समाज का, मैं क्लियर नहीं करूंगी, अंतराल नहीं किया, सरकार को वापस भेज दिया। बड़ी दृढ़ संकल्प वाली महिला है और सचमुच में प्रधानमंत्री जी को और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत धन्यवाद। कितनी योग, दृढ़ शास्त्रीय क्षमता की धनी और मैंने पूरा जीवन पढ़ा उनका बहुत अद्भुत है। वो अब राष्ट्रपति होंगी, आज पधार रही है तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे ही। पता नहीं कांग्रेस के लोग उसमें क्या है कि एक लहर से चल पड़ी उनके समर्थन, अन्य दल खूब समर्थन कर रहे और कांग्रेस में इस पर उठने लगे कि आज आपने अखबार में पढ़ा हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू ही होती है, तो यहाँ के लोग भी घबराए हल्लाए हुए हैं। हम लोग तो उनका बेहतर स्वागत करेंगे, लेकिन प्रसन्नता का विषय था इसलिए प्रारंभ मैंने रखा। अब चूंकि हमको आज कैबिनेट का एजेंडा भी पूरा करना है, उनकी अगवानी भी करनी और थोड़ी देर हम लोग को बैठना है। शिवरी में लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते बुधवारी तालाब पुरानी सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स की 6 दुकानें ढह गई। राहत की बात यह रही कि दुकानों के गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई, परंतु इन 6 दुकानों में दुकानदारों की काफी माल भरा हुआ था। यह दुकान पूरी तरह से गिरकर जमींदोज हो गई। इन दुकानों में रखा सामान, काउंटर, शोकेस सब कुछ नष्ट हो गया। दुकानों के ढहने से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कॉम्प्लेक्स की अन्य दुकानें भी झुक गई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। ये अचानक फ़ोन आया कि नगर पालिका दुकान गिरने वाली थी। 3-4 दिनों रोज हम बता रहे थे कि गिरेंगी, लेकिन आज गिर गई रात में। सुबह इस एजेंट का फ़ोन आया कि हादसा हो गया है, लेकिन शुक्र है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं, जान का। कितनी बाकी दुकानें गिर सकती हैं। कितनी दुकानें गिरी हैं? कम से कम 60 से 8 दुकानें गई हैं और काफ़ी नुकसान हो गया आर्थिक तौर पे। किस क्षेत्र में है ये दुकानें? ये जो नगर पालिका ने बना के दी थी पुरानी सब्जी मंडी जो है वो है। अधिकांश दुकान जल जा रहे हैं। नगर पालिका को शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।
ये दुकान जाएंगी। मध्य प्रदेश में चल रहे तीसरे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद अब पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रही हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी पंचायत और निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने आज कहा कि प्रदेश में हुए तीसरे पंचायत चुनाव में भाजपा को बढ़त मिली है, सभी जगहों पर भाजपा का परचम लहरा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 17 और 20 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे, उसमें भी भाजपा का परचम लहराएगा। मंत्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के लोग अच्छे से समझते हैं कि राज्य में जिस दल की सरकार होती है, अगर हम उस दल के साथ जाते हैं तो विकास कार्य तेजी से होता है। चाहे पंचायतों में हो, चाहे नगरीय निकायों में हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को अच्छे सफलता का अनुमान है और अभी तक जो परिणाम आए हैं उसमें भी सभी में भारतीय जनता पार्टी आई है। चाहे हमारे जो भी नगरीय निकाय में निर्विरोध वार्ड हुए हैं, 109 वार्ड, वो सभी भाजपा के हुए हैं और 17 और 20 को जो परिणाम आएंगे उसमें भी सभी जगह भाजपा का बहुमत आएगा, ऐसी संभावना है। और पंचायतों में तो लगभग 80-90% लोग बीजेपी के जीत के आए हैं, तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन किया है। और इसका कारण भी है कि लोग ये समझते हैं कि राज्य में जिस दल की सरकार होती है उस दल के साथ हम अगर जाते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास प्रभावित नहीं होता। दूसरा, शहरों में जो भी काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो शहरों का विजन तैयार किया, एक कंसेप्ट तैयार किया, स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आए माननीय प्रधानमंत्री जी, स्वच्छता मिशन लेकर देश में माननीय प्रधानमंत्री जी आए। तो शहरों में जो बदलाव आया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मिशन शहरों के विकास का शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो प्रयास किए, इसलिए आज हमारे सभी शहर जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से जुड़े हैं और हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है और इसलिए उसका लाभ सभी जगह भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान। पीएम ने आज से देश के अंदर 18+ के ऊपर बूस्टर डोज का आह्वान किया है। पूरे देश में बूस्टर डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वस्थ भारत के लिए मोदी का ऐतिहासिक कदम है, द्रौपदी मुर्मू पर बोले प्रदेश अध्यक्ष। आज मध्य प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। मध्य प्रदेश की परंपराओं के अनुरूप द्रौपदी मुर्मू का स्वागत होगा। मैं भी आह्वान करता हूं कि अपनी आत्मता की आवाज़ को सुने। राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा काम करती है, इसलिए ऐसे लोग घबरा रहे हैं कि जिन्होंने वोट की राजनीति की है। केवल कांग्रेस ही नहीं, कई ऐसे दल हैं जिनके विधायक अंतरात्मा की आवाज़ पर जा सकते हैं। कमलनाथ के खरीद फरोख्त के आरोप पर बोले कमलनाथ को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह की भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया है, एक दल के प्रमुख होने के नाते उन्हें इस तरह के आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। आरोप को कमलनाथ पहले प्रमाण दें। पंचायत चुनाव में परिणाम पर बोले बीजेपी ने 75 से 80% वोट से जीत हासिल की है। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18+ से ऊपर लोगों के लिए जो बूस्टर डोज का आह्वान किया है और ऐलान किया है कि पूरे देश के अंदर आज से बूस्टर डोज लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। ये स्वस्थ भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उसके लिए एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रकार से उनका जो संकल्प है उन्होंने आज 18+ से ऊपर के लिए बूस्टर डोज देकर के ऐतिहासिक कदम भारत के अंदर उठाया है। आज मध्य प्रदेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारे इस देश के जनजातीय समाज की गौरव भारतीय जनता पार्टी एनडीए और सहयोगी दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज
राजा भोज की नगरी भोपाल में पधार रही हैं मध्य प्रदेश के सभी लोगों से अपील और आह्वान करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग, पूरा मध्य प्रदेश आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके भोपाल और मध्य प्रदेश तैयार है। आज उनका स्टेट हैंगर पर जब वो पहुंचेंगी 3 बजे, तो ऐतिहासिक स्वागत जनजातीय परंपरा से लेकर के मध्य प्रदेश की हमारी जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भव्य स्वागत भोपाल के अंदर होगा और बाद में फिर मुख्यमंत्री निवास में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विधायक और सांसदों के साथ अपनी अपील करेंगी और उसके बाद 6 बजे उनका कार्यक्रम पूरा होकर के वो भोपाल से रवाना होंगी। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत के साथ उनको समर्थन इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सभी लोगों से आह्वान भी किया है। हमारे जनजातीय समाज के लोग भी, अन्य जनजातीय समाज के ऐसे लोग जो बहुत राजनीति से परे हैं, वो भी इस बात को लेकर के अपील कर रहे हैं कि भारत के इतिहास में आप कभी भी उठते हैं, कोई भी सपना आपको आने लग जाता है। कभी सुबह उठते हैं आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी सुबह उठते हैं आपको कुछ और दिखाई देने लग जाता है। अब आपको ये दिखाई देने लगा, ये दुर्भाग्य है। कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश के और इस देश के कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। मुझे लगता है कि गंभीरता से एक राजनीतिक दल के प्रमुख होने के नाते से आपने इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। जनजाति विरोधी एजेंडा छुपा रहा है। और आपका जो जनजातीय विरोधी जिस प्रकार का आपने देखा है, मैंने कहा ना, आपने इतने वर्षों में कुछ नहीं किया है। मध्य प्रदेश है जी, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार इस देश के आजादी के इतिहास में जनजातीय मंत्रालय बना करके हमारे जनजातीय समाज के उन भाई और बंधुओं का कैसे हित किया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये इस प्रकार की चीजों को गुमराह कैसे किया जा सकता है, ये जो करने का प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश को आपने, कमलनाथ जी, इस देश के अंदर बदनाम करने का प्रयास किया है, अपराध किया है। आपको मध्य प्रदेश से माफी मांगना चाहिए कि इस प्रकार का मध्य प्रदेश है। अरे इस मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं कहता हूं, चाहे बीजेपी का हो या किसी अन्य दल का हो, उसकी अपनी एक उसकी भावना है, उसका अपना एक स्वत्व है। आप किसी पर भी कोई आरोप लगा देंगे और बिना किसी तथ्य, बिना किसी आधार के, नहीं तो जवाब दीजिए इसका कि आपने किस आधार पर आरोप लगाया। इस प्रकार का झूठ ये मध्य प्रदेश न सहन करेगा। और इस प्रकार के चुनाव के अंदर, जहां पर राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, कल आपके, जिनको आप चाहते हैं वो आए, तो आपको कुछ मर्यादाओं का गंभीरता से पालन करना चाहिए। मैं इसको दुर्भाग्यजनक मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है, इतने लोग जीत करके आए हैं, आप चिंता मत करिए। ये आप भी जानते हैं, जिसके पास बहुमत है वो इन बातों को करने की उसको जरूरत नहीं है। ये करता कौन है? जिसके पास कोई जमीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो जमीन इतनी है कि हमें काटने में भी मेहनत करनी पड़ रही है कि जो आज जिस प्रकार का समर्थन मिला है, बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस मध्य प्रदेश के विकास के लिए हर नगर पंचायत, अगर पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत और नगर पालिका से लेकर के नगर निगम के परिणाम ही आएंगे, जल्दी ही आएंगे, ये भ्रम भी दूर हो जाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता को शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। भारत देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय रेल पुलिस आरपीएफ के पूरे देश में रेल सुरक्षा के अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए बाइक रैली रेल मंडल जबलपुर से प्रारंभ होकर सागर, दमोह, कटनी, मेहर, सतना, रीवा शहर होकर आज यहाँ जागरूकता रैली ब्योहारी पहुँचने पर थाना प्रभारी कमल सिंह द्वारा बाइकर्ड सिपाहियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और भारतीय स्कूल में स्वर्गीय आर.के. पांडे के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके पुत्र सुनील पांडे का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात स्कूल के बच्चों को रेल सुरक्षा संबंधित
गुण सिखाए गए और बच्चों को मिष्ठान वितरण किया और बाद में रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने जन जागरण चलाया। इस अवसर पर बरगवा थाना प्रभारी एस.के. त्रिपाठी, थाना प्रभारी रेल व्यवहारी कमल सिंह, जागरूकता अभियान प्रभारी अजय बहादुर कुशवाहा के नेतृत्व में यह जागरूकता रैली साबरमती आश्रम गुजरात जाएगी और 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचकर परेड भाग ली। हम 10 लोग हैं जी, 5 बाइक पे 10 लोग हैं जी। तो आप लोग कहाँ कहाँ होके आ गए आप? हम लोग जबलपुर से निकले हैं जी, तो श्रीधाम जी, परिया, सुहागपुर जी, सागर, जी, दमोह, कटनी, जी, मैहर, सतना, रीवा से रीवा से व्यवहारी आई। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब व्यवहारी समझाएंगे एनकेजे जी, फिर सिहोरा, फिर वापस जबलपुर। तो ये कितने किलोमीटर की रैली कहला जाएगी पूरी? अभी तो ये डिवीजन की करीब 1600 किलोमीटर हो जाएगी जी। उसके बाद हम जाएंगे साबरमती जी, साबरमती से दिल्ली। तो ये बताइए कि इस रैली में आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? जैसे जाने में, रुकने के लिए, खाने पीने के लिए शासन के द्वारा आपकी कोई व्यवस्था परेशानी नहीं हो रही है। शासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं जी, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ के निरीक्षक प्रभारी लोग सब अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत अच्छा जबलपुर रेल मंडल की पहल है कि 1600 किलोमीटर यात्रा तय करके और जनता आज रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं और रेल की सुरक्षा के सारे प्रबंध आप बता रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत इस व्यवहारी रेलवे स्टेशन पर। हमारे थाना प्रभारी भी बहुत अच्छी पहल आपकी है। आप जब से पधारे हैं तब से आपका कार्य बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में शुक्रवार से 75 केंद्रों में 18 साल से अधिक उम्र वालों को कोरोना रोधी टीके की सतर्कता डोज लगाने की शुरुआत हो गई है। अगर आप टीका लगवाना चाहते हैं तो एम्स जेपी हमीदिया सरकारी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेज के अलावा गैस राहत अस्पताल में जा सकते हैं। कोलार और गांधीनगर सीएससी और अन्य पीएचसीसी में भी टीका लगाया जाएगा। सतर्कता डोज लगाने का अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। भोपाल में करीब 18 लाख लोगों को सतर्कता डोज लगाए जाने हैं। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में सुबह से ही लोग बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी का कहना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दस्तक अभियान 18 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, जो 31 अगस्त तक चलेगा और इसमें लगभग 30 वर्किंग डेज होंगे। इन 30 वर्किंग डेज में हम 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को कवर करेंगे। दस्तक का जैसे उसके शब्द से ही स्पष्ट है कि इन दिनों में हमारी जो टीमें हैं, इन टीम में हमारी एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और दूसरे जो सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता है वो भी शामिल होंगे। वो घर घर जाकर दस्तक देंगे और दस्तक देकर 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 9 महीने से 5 वर्ष तक के, उनको विटामिन ए का सोल्यूशन घोल पिलाएंगे। उन सभी घरों में ओआरएस का पैकेट छोड़ेंगे। इसके अलावा उनको हाथ धोने की वैज्ञानिक तरीके से अवगत कराएंगे। अगर कोई बच्चा बीमार है, उसको दस्त की बीमारी है या उसको निमोनिया की बीमारी है, तो दस्त की बीमारी के लिए उसी जगह पर उसको ओआरएस और जिंक की अतिरिक्त मात्रा भी उपलब्ध कराएंगे। और अगर उसको अस्पताल में भर्ती करके ट्रीटमेंट करने की या दिखाने की ज़रूरत है तो उसको अस्पताल में रेफ़र करके वहाँ पहुँचने की व्यवस्था भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा एनीमिक है, अगर कोई बच्चा मालनरिश्ड है, तो उनको भी अस्पताल में पहुँचाकर उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा जो जन्मजात विकृतियाँ हैं उनके लिए भी स्क्रीनिंग उन बच्चों की जाएगी। जैसे कटे फटे होठ हो सकते हैं, तालू कटा फटा हो सकता है या टेढ़े पाँव जिसको ग्लब फूट बोलते हैं, उनका भी अगर कोई बच्चा है तो उसको भी उपचार हेतु रेफ़र करेंगे। इसके साथ साथ जो टीकाकरण है उसकी भी जानकारी ली जाएगी। अगर किसी बच्चे का कोई टीका छूटा हुआ है तो ड्यू लिस्ट में शामिल करके उसके टीकाकरण की भी व्यवस्था की जाएगी। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक, जब तक ये अभियान पूरा हो, तो हमारे पास कोई भी बैकलॉग न रहे ऐसे बच्चों का जो मालनरिश्ड हों या जो एनीमिक हों या जो जन्मजात विकृतियों से पीड़ित हों और जिनको ऑपरेशन या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। और इसी तारतम्य में आज एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जो यूनिसेफ के सहयोग से की जा रही है। हमारे साथ में यूनिसेफ के स्टेट हेड डॉक्टर वंदना भाटिया भी हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि यूनिसेफ, WHO, ICDS, जन अभियान परिषद और इसके साथ साथ जवाहर बाल भवन और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, इन सभी के जो प्रतिनिधि हैं वो आज हमारे साथ उपस्थित हैं और ये सभी हमारे साथ मिलकर काम करेंगे और हमें
हमें पूरी उम्मीद है कि इस अभियान को हम सब मिलकर बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको हम अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी बच्चा इससे। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।